मत रोइए आप, मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छी माँ हैं। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। मैं अच्छी माँ होती तो अपने बच्चों के लिए मैं कुछ अच्छा करती, मुझसे इस तरह दूर नहीं चले जाती। हालात का दोष अपने सर मत लीजिए आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। बाकी जो किस्मत को मंजूर, हो सकता है आपको यह मौका दोबारा मिले। अब ऐसा नहीं होगा, उनके पापा ऐसा होने नहीं देंगे। जब वो मेरे साथ रह रहे थे तब भी मैं जानती थी कि ये खुशी हमेशा के लिए नहीं है, पर इतनी जल्दी छीन ली जाएगी इसका अंदाजा नहीं था मुझे। आगे क्या क्या होने वाला है हम में से कोई नहीं जानता। आप उम्मीद मत छोड़िए। नहीं, अब मैं और कोई उम्मीद बांधना नहीं चाहती, क्योंकि उम्मीद के साथ साथ मन भी टूटता है। सच में डैड, मैंने खुद देखा है मॉम को, वो कितनी मेहनत कर रही थी ताकि वो भाई को पैसे भेज सके। वो तो भाई को सपोर्ट करना चाहती थी। हाँ डैड, आप प्लीज मॉम के बारे में गलत मत सोचिए। मैं कुछ नहीं सोच रहा बेटा, और तुम लोगों को भी सोचने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी तुम लोगों को वहां जाके क्या मिला, सिवाय दुख और तकलीफ के कुछ हासिल नहीं हुआ। खैर छोड़ो, इस बारे में बात करने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापा अभी जिंदा है, उनके रहते हुए तुम्हें किसी देवयानी या सिंघानिया की एहसान लेने की जरूरत नहीं है। एक मिनट। हेलो हेलो। भाई, मुझे मॉम की बहुत चिंता हो रही है। हमें लगता है कि हम बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हैं, लेकिन देख, एक छोटा सा डिसीजन भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। हम यार फिर किस बात की इंडिपेंडेंस? मॉम और डैड दोनों हम लोगों को बहुत प्यार करते हैं, और वो दोनों अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं हमें खुश करने की, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं हैं। एक बात तो अच्छी हुई है मूस की हम लोग वहां से आ गए। एटलीस्ट अब उन्हें थोड़ा रिलीफ तो मिलेगा। घर कैसा खाने को दौड़ रहा है नहीं अचानक से। हमें ऐसा लग रहा है भाभी माँ, तो सोचिए छोटी माँ को कैसा लग रहा होगा। हाँ, मुस्कान सारा दिन उसके आसपास घूमती रहती थी, जैसे बरसों की कमी पूरी कर लेना चाहती थी। हमारे साथ भी कैसे घुल मिल गई थी, नहीं घर का कुछ काम हो या लल्ला का कुछ, बस मदद करने को हमेशा तैयार। आप लोगों ने क्यों जाने दिया उनको? मैं गुस्सा हूँ आप सबसे। देखिए भाभी माँ, ये बच्चा बिना किसी हिचक के अपनी बात कह सकता है, पर छोटी माँ वो तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। लेकिन वो ये बात समझती हैं अक्षर। हाँ, नैतिक, और हो सकता है उन्होंने पहले से अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करके रखा, पर ऐसे अचानक। हाँ मुन्ना, मन तो खैर कभी भी नहीं भरता अपनों के साथ से, उनके प्यार से। एक समय के बाद फिर भी एक तसल्ली सी हो ही जाती है, लेकिन देवयानी को तो वो भी नहीं होगी अब तक। बरसों की कमी मुन्ना कुछ घंटों में नहीं पूरी की जा सकती। पर अब वो कमी बरसों में भी पूरी नहीं हो सकती है भाभी माँ। तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो लोग जीवन भर यहीं रहेंगे? नक्श के लिए गिफ्ट लाई थी मैं, उसके जीतने की खुशी में, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ के मुझे एक और खुशखबरी मिलने वाली है। भाभी माँ, वैसे अच्छा ही हुआ वो लोग चले गए, वरना जब से आए थे घर में कोई ना कोई टेंशन चली जा रही थी उनकी वजह से। उनकी वजह से कोई टेंशन नहीं हुई रश्मि, और वैसे भी प्लीज ऐसे मत बोलो, छोटी माँ सुनेंगी तो उन्हें बहुत दुख होगा। वैसे भी वो बहुत परेशान। और हम क्या कम परेशान हुए थे उनके बच्चों की वजह से? हमारी तो इतनी चिंता कभी की ही नहीं आपने, और करती भी क्यों? क्योंकि ये सारा ड्रामा आप ही ने तो शुरू किया था भाभी, उन्हें और उनके बच्चों को मिलाने की जिम्मेदारी लेकर। और इसलिए सबसे ज्यादा दुखी आप ही हैं, क्योंकि आपकी इमेज पे फर्क पड़ता है। रश्मि, ये तुम कैसे बात कर रही हो अक्षरा से? हाँ, बहू ने जो किया वो भला काम किया था रश्मि, तू ऐसे क्यों बात कर रही है बहू से? भाभी माँ, बाहर वालों का भला करने के चक्कर में चाहे अपने परिवार का नुकसान हो जाए, भाभी ने दूसरों को जोड़ते समय ये तक नहीं सोचा कि अपनों का साथ छूटते जा रहा है, और आप लोग उन्हें समझाने के बजाय मुझे समझा रहे हैं। दादा आप भी। रश्मि, सोच समझ के बोल, हम लोग तुझे कुछ कह नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी से किसी तरह भी बात करोगी। क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या?
सिर्फ अपना नजरिया रखा है। अपना नजरिया रखना कोई गलत बात नहीं है रश्मि, लेकिन बड़ों का लिहाज करना भी तो बहुत जरूरी है। सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते आप कि वो लोग आपको इतने प्यारे हो गए कि आप उनके खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहते? ठीक है, मैं ही जाती हूँ। और वैसे भी इस घर को मेरे और मेरे इमोशंस की कोई परवाह ही नहीं है। रश्मि सुनो तो। भाभी प्लीज अब रोकने का ड्रामा मत कीजिए। अक्षरा, जाने दीजिए इसे। अभी इसे होश नहीं है कि ये क्या बोल रही है। हाँ वो जाने दे इसे, बहुत सर पे चढ़ गई है। नहीं तो ऐसी बातें नहीं करता कोई अपनों से। नहीं भाभी माँ, रश्मि रश्मि बात सुन। रश्मि मम्मा खाना। हाँ अक्षरा, आपने इंजेक्शन ले लिया पापा? क्या हुआ डुगू, आप ऐसे चुप चुप क्यों हो? मुझे मुस्कान दीदी की बहुत याद आ रही है। मैं जब भी खाना खाता था तो मेरे साथ खाना खाने का कंपटीशन करती थी। मैं समझ रहा हूँ अक्षरा, पर इसमें अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं? सच कहूँ तो नैतिक, मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा है कि नमन मुस्कान चले गए, बल्कि इस बात का बुरा लग रहा है कि उनके पापा फिर से आके छोटी माँ को सुना के चले गए। हम जानते हैं कि वो कितनी अच्छी माँ है, अपने बच्चों से कितना प्यार करती है, उनका कितना ख्याल रखती है। उसके बाद भी कोई ऐसे इल्जाम लगा के चले जाए ना, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ मैं। आपको याद है वो डुग्गू वाली बात, जब उसे चीटिंग की थी? कैसे रुक्मिणी आंटी ने मुझे कहा था कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, अपने बच्चे को ठीक से पाल पोस नहीं रही हूँ। कितना बुरा लगा था मुझे। पर आंटी सिर्फ एक अच्छी माँ नहीं, बल्कि एक अच्छी इंसान भी है। हमें खुश रखने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया है। अगर वो चाहती तो बहुत आसानी से बाबूजी से कहकर नमन को पैसे दिलवा सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। खुद कमाने लगी उसके लिए। मेरी नजरों में उनकी इज्जत और भी बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। काश कि कोई ऐसा रास्ता निकल आता नैतिक, जिससे हम छोटी माँ के हिस्से की खुशियां उन्हें वापस कर दें। काश। बस भी करो देवयानी, ऐसे रोने से कुछ थोड़ी ना होगा। मैं तुम्हारे दादाजी को देख लूं, मैं अभी आई। लीजिए पानी पी लीजिए, थोड़ा सा। नहीं चाहिए। थोड़ा सा पी लीजिए, गला सूख जाएगा नहीं तो। इतना सा तो वक्त मिला था हमें साथ में, और उसमें भी मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पापा मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों की नजरों में गिरना नहीं चाहती। कैसा लगता होगा उन्हें ये सोच कर कि उनकी माँ उन्हें पालने में सक्षम नहीं है। किसने कहा आपसे छोटी माँ ऐसा? आप बहुत अच्छी माँ हैं, हर तरह से सक्षम। बल्कि आपने तो मुझे सीख दी है। आपकी वजह से मैं अपने बच्चे की बीमारी से लड़ पा रही हूँ। लेकिन मैं तो हार गई अक्षरा, पूरी तरह हार गई। इंसान तभी हार जाता है छोटी माँ जब वो हार मान लेता है, नहीं तो कभी नहीं। छोटी माँ, भले ही हम रास्ता नहीं जानते, पर अपनी मंजिल तो पता है ना। तो फिर रास्ता ढूंढने की कोशिश क्यों छोड़ दे? जब तक कोशिश है छोटी माँ, तब तक उम्मीद है। क्या पता मंजिल मिल ही जाए। और हम इतनी बड़ी बात कैसे भूल गए? अभी अभी तो हमें इतनी अच्छी सीख मिली है डुग्गू के फुटबॉल मैच से। अब अगर वो भी हार मान के बैठ जाता तो फिर हम ये जीत का दिन कैसे देखते? मेरी मंजिल तो मुझसे बहुत दूर चली गई है अक्षरा, कैसे पा सकती हूँ मैं उसे? नहीं छोटी माँ, आपकी मंजिल आपको बुला रही। हाँ छोटी माँ, मुस्कान का फोन आया था, वो दोनों आपसे मिलना चाहते हैं जाने से पहले। जाइए छोटी माँ। उनके पापा फिर से नाराज हो गए तो? अब ये तो आपको तय करना है छोटी माँ, या तो उनकी नाराजगी या आपके बच्चों की खुशी। मैं आइसक्रीम लेके आता हूँ। मॉम का कोई मैसेज आया मुझसे? दीदी का मैसेज आया है। यस, मतलब मॉम हमसे मिलने आ रही हैं। कब? कहाँ?
पास में कोई मंदिर है, वहां बुला रही हैं हमें। पर डैड, अगर सच कहेंगे तो डैड हमें जाने नहीं देंगे। अब झूठ बोलने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। वो मंदिर जाने का, यहाँ पास में एक बहुत सुंदर मंदिर है, हम उसी की बात कर रहे थे। भाई कह रहे थे कि वहाँ जाने का जो मेन रोड है वो बंद है और कोई रास्ता नहीं है, और मैं कह रही थी कि पीछे गली में एक रास्ता है। और बेटा तुम्हें मंदिर क्यों जाना है? ऐसे ही अच्छा लगता है। मॉम के घर से कोई ना कोई जाता था तो मैं भी साथ जाती थी, अच्छा लगने लगा। मैं हुआ हूँ डैड। नहीं मूस, तुम अकेली नहीं जाओगी। तो आप भी साथ चलिए ना भाई। अब डैड से तो मैं कह नहीं सकती। डैड आप भी चलिए ना, अगर अंदर जाने का मन नहीं है तो बाहर वेट कर सकते हैं। नहीं बेटा, तुम हो आओ साथ में। और हाँ, जल्दी आ जाना, फ्लाइट टाइम पे है। ओके डैड, हम जल्दी से होकर आते हैं। चलें मूस? अरे टुकू बेटा, आप खुद ही रेडी हो गए? अब बिजी थी ना मम्मा, और अब तो मुस्कान दीदी भी नहीं है। आंटी रो रही हैं, तो वो उनको यहाँ पे क्यों नहीं रख सकती मम्मा? वो भी तो अपनी मम्मा के साथ रह सकते हैं ना। बोलो ना मम्मा। बेटा आप नहीं समझोगे, ये बड़ों के बीच की बात है। मुझे तो लगता है बड़े लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता। उन अंकल को इतना भी समझ नहीं आया कि बेबी ऐसा और मम्मा को अलग अलग करना कितनी गंदी बात होती है। सॉरी भगवान, आप जानते हैं ना हमने झूठ क्यों बोला। वैसे भाई अच्छा है डैड हमारे साथ नहीं आए। अगर जैसे आपने बोला था, मुझे एक पल के लिए लगा वो हमारे साथ आ जाएंगे। तुम दोनों को जाते जाते अपनी माँ की याद आई, यही बहुत है मेरे लिए। आप ऐसा क्यों बोल रही है मॉम? आप जानते हैं ना कि हम नहीं जाना चाहते। लेकिन शायद यही अच्छा है तुम्हारे लिए। तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी सारी जरूरतें वो पूरी कर सकते हैं, जो मैं नहीं कर सकती। शायद तुम दोनों मेरे साथ खुश नहीं रह पाते। मॉम प्लीज ऐसा कुछ मत कहिए। ये सब कह के आप अपने आप को और अपने प्यार को छोटा कर रही हैं। हम आपको बहुत मिस करेंगे मॉम। मैं भी तुम दोनों को बहुत मिस करूंगी। आप हमें फोन तो करेंगी ना मॉम? तुम्हारे पापा को एतराज ना हुआ तो। जानता था यहीं आओगे तुम दोनों। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, और एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। आपका ख्याल कौन रखेगा मॉम? यहाँ है ना सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखेंगे। आप बहुत लकी हैं मॉम। हाँ, इतना अच्छा परिवार है, इतने दो प्यारे बच्चे हैं, लकी तो हूँ मैं। मूस, हमें निकलना चाहिए वरना डैड को शक हो जाएगा। हाँ, जाओ तुम दोनों, और अपने पापा का भी ख्याल रखना। ऐसा कुछ मत करना जिनसे उन्हें दुख हो। आप कितनी अच्छी हैं मॉम। डैड ने आपके बारे में इतना कुछ कहा और आप अभी भी। नहीं नमन, वो तुम्हारे पापा है, उन्होंने तुम दोनों को बहुत अच्छे से पाला है, और ये बात मैं झुठला नहीं सकती। चलो जाओ। जाओ जाओ।
अब किसके लिए आंसू बहा रही हो देवयानी? बच्चे तो चले गए, पास नहीं आओगे ना तुम? चाहते तो भी कोशिश नहीं छोड़ी बच्चों को फंसलाने की। करो, मेरे भी बच्चे हैं, जान गए वो तुम्हें, इसलिए तो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गए। तुम्हें क्या लगता है देवयानी कि तुम अपने ये झूठे प्यार के नाटक करके मेरे बच्चों को हमेशा के लिए अपने पास रख लोगे? भूल गई? मेरा नाम सुरेश है, सुरेश अग्रवाल। मेरे जीते जी तुम उन दोनों को कभी हासिल नहीं कर सकती। मैंने सिर्फ एक चाल चली और तुम नीचे गिर गए। बच्चों को लगता है कि मैंने उन्हें पैसे इसलिए नहीं भेजे कि कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए, जबकि सच बात यह है कि मैंने उन्हें वो पैसे इसलिए नहीं भेजे क्योंकि मैं जानता था तुम्हारे पास उनकी कौड़ी नहीं है उन्हें देने के लिए, और उन्हें ये एहसास दिलाना भी जरूरी था। और उन्हें पैसों के लिए मेरे पास ही आना होगा। और देवयानी, तुम्हें भी तो सबक सिखाना था मुझे, क्योंकि ऐसे तो तुम मानने वाली नहीं, किसी न किसी बहाना से उन्हें बुलाती रहे। पर अब क्या करोगी तुम? कैसे बुलाओगे उन्हें दोबारा? और क्यों आएंगे वो तुम्हारे पास? देवयानी, अब तुम हार चुकी हो, इसलिए दोबारा ऐसी कोशिश भी मत करना। अब मैं धीरे धीरे उनके मन से तुम्हारा नाम भी मिटा दूंगा। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। बेटा रश्मि, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी आप मुझे झूठा दिलासा मत दीजिए बाबूजी। मैं क्या जानती नहीं हूँ? आप, दादा, भाभी माँ, भाभी, सब लोग मुझसे दूर हो गए सिर्फ उन लोगों की वजह से। ऐसा क्यों कह रही हो बेटा तुम? देखो बेटा, ये घर तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा रहेगा। बेटा तुम अपने मन से ये ख्याल निकाल दो। नहीं बाबूजी, ये ख्याल तो अब कभी नहीं निकलेगा। देखो बेटा रश्मि, मुझे लगता है इस समय तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। हम कभी बाद में आराम से बैठकर बात कर लेंगे, ठीक है बेटा? आप जब भी मुझसे बात करेंगे ना, मैं तब भी यही कहूंगी। मैं रखती हूँ। राधे कृष्ण। क्या हुआ राजपन्ना? रश्मि बिटिया से बात कर रहा था, पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, बात समझने को तैयार ही नहीं। लेकिन हमें उसे समझाना होगा। हम सब उसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं हमेशा उसे यही क्यों लगता है कि हमें उसकी परवाह ही नहीं। बेटा वो तो हमेशा से ही ऐसी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। हाँ, गुस्सा बहुत आता है उसे, लेकिन जब शांत हो जाएगी ना तो फिर समझ जाएगी। भाभी माँ, समझना तो होगा ही उसे। अब कोई चाहे कुछ भी समझे या सोच ले, नमन और मुस्कान से अब रिश्ता तो है ही हमारा। देवयानी से बात हुई राजपन्ना? मिल पाई वो बच्चों से, या फिर उस सुरेश ने कोई और तमाशा खड़ा कर दिया? फोन तो नहीं आया अभी तक। बाबूजी, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, नक्श को स्कूल छोड़ता हुआ चले जाऊंगा। जाओ टुकू, दादाजी को बाय बोल के आओ। ओके। बाबूजी, नंदिनी दीदी रश्मि और चिकी के मंथली चेक्स भिजवाने हैं ना, मैं डिपॉजिट करवा दूंगा। वैसे मुझे आप सब लोगों से कुछ कहना भी है छोटी माँ के बारे में। देखिए, मैं जानती हूँ कि हम सब कोशिश कर रहे हैं छोटी माँ को खुश रखने की, उनका ख्याल रखने की, लेकिन वो कभी खुश नहीं होंगी। वो इसलिए क्योंकि वो एक माँ है। उनके बच्चे उनसे छीन लिए गए हैं, वो भी इल्जाम लगाकर कि वो अपने बच्चों की परवाह नहीं करती हैं और वो अपने बच्चों को पाल पोस नहीं सकती। नमन के पापा शायद जानते नहीं हैं, पर हम तो जानते हैं ना कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करती हैं। देखिए, उनकी खुशी हमारी जिम्मेदारी है, और सच कहूं तो उनकी खुशी उनके बच्चों में ही है। आप कहना क्या चाहती हैं? बोल ना बहू। मैं ये कहना चाह रही थी कि हमें नमन और मुस्कान को रोक लेना चाहिए। क्या?
देखिए, ना रोकने की हजारों वजह हैं और वो जायज भी है, मैं जानती हूँ, लेकिन रोकने की सिर्फ एक वजह है, छोटी माँ की खुशी। क्या छोटी माँ की खुशी से बढ़कर भी हमारे लिए कुछ है? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।